28 जनवरी 2023 जिस दिन नीतीश कुमार ने एक बार फिर से पलटी मारकर एनडीए का हिस्सा बन जाते हैं, उस दिन आपको याद होगा कि राजभवन जो राजेंद्र चौक स्थित है, बिहार का राजभवन गवर्नर हाउस, उसके गेट नंबर 1 पर बड़े तगड़े तरीके से सुरक्षा दिया गया था, बैरिकेड लगाया गया था और वहां पर शपथ ग्रहण समारोह जब शुरू होने वाला था, शाम के करीब 4 बज रहे थे, गाड़ियों का काफिला एयरपोर्ट से सीधा राजभवन पहुंचता है। वो काफिला भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का होता है। जेपी नड्डा के साथ गाड़ी में सम्राट चौधरी मौजूद रहते हैं। वहां तक बात समझ आती है, लेकिन एक और बिहार का युवा नेता जेपी नड्डा के साथ बिहार पहुंचा था, जो पिछले 2 दिनों से मतलब 26-27 तारीख से दिल्ली में था। वो नेता राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान थे। अब उसके बाद यह सवाल उठने लगा कि आखिर चिराग क्या मजबूरी बन गए हैं बीजेपी की, या इतने लोकप्रिय हैं कि जेपी नड्डा के साथ उनको लाया गया, कॉन्फ्रेंस में लिया गया और उसके एक दिन पूर्व 27 तारीख को जो दिल्ली से तस्वीरें निकलकर सामने आई, उसमें जेपी नड्डा, अमित शाह और चिराग पासवान एक साथ दिखे। मतलब अमित शाह को भी इस बात की चिंता थी कि कहीं नीतीश के एनडीए में शामिल होने से चिराग पासवान छटक ना जाए, चिराग पासवान कहीं एनडीए को अलविदा ना कह दे। तो आखिर कौन सी मजबूरियां हैं जिसके चलते चिराग पासवान आज बीजेपी के लिए इतने महत्वपूर्ण नेता बन चुके हैं। 10 लोकसभा सीट ऐसे हैं, 10 लोकसभा सीट जिस पर सीधे तरीके से प्रत्यक्ष रूप से चिराग जो है वो असर डाल सकते हैं। बिहार के 19% दलित वोटर्स 10 लोकसभा सीट और 6% जो पासवान वोटर है, दुसाध वोटर है, वो तो एकदम इंटैक्ट चिराग पासवान के साथ हैं। तो बिंदु दर बिंदु आपको क्रम दर क्रम हम समझाएंगे, 6 पॉइंट्स में हम समझाएंगे कि आखिर चिराग पासवान क्यों बीजेपी की मजबूरी बन चुके हैं। सबसे पहले हम ले चलेंगे आपको, जो पहला बिंदु है, पहला पॉइंट है साल 2020 का विधानसभा चुनाव। जी हां, जिसके बाद परिवार और पार्टी दोनों में बंटवारा हुआ। जो चिराग पासवान की पार्टी थी, रामविलास पासवान की पार्टी थी दरअसल लोजपा, वो 2 हिस्सों में बंटती है, पारस अलग होते हैं, चिराग अकेले रह जाते हैं। सभी 4 सांसद पारस के साथ चले जाते हैं। लेकिन इतना होने के बावजूद चिराग पासवान का जो क्रेज है जनता के बीच, उनके वोटर्स के बीच, लोकप्रियता कम नहीं होती है, उल्टा दुगनी तिगुनी हो जाती है। तो ये एक बड़ा संदेश बीजेपी के बीच गया। अब दूसरे बिंदु पर आते हैं। दूसरा बिंदु है कि एक युवा सांसद है, पूरी तरीके से निर्भीक और बेदाग राजनेता है। मतलब अभी तक चिराग पासवान के ऊपर कोई भी करप्शन का या क्राइम का कोई रिकॉर्ड नहीं है, ना तो उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, ना ही करप्शन का रिकॉर्ड है। एक निर्भीक नेता है जो डटकर अपनी बातों को रखते आए हैं। तेजस्वी यादव की तरह नहीं, जो हर रोज ईडी के दफ्तर का चक्कर लगा रहे हैं, कारण उन पे कई तरह के केस हैं। तो ये एक बड़ा पॉइंट है। बिहार में बेदाग नेताओं की सूची बेहद छोटी है, उसमें चिराग पासवान शायद प्रथम स्थान पर आएंगे। अब तीसरे पॉइंट की हम बात कर ले तो बिहार के 6% जो दुसाध वोटर हैं, पासवान वोटर हैं, वो एक मुश्त, एक तरीके से कहिए तो चिराग पासवान के साथ बंधे हुए हैं। इसके अलावा जो 19% दलित वोटर हैं, उनमें भी अगर कोई सर्वमान्य नेता है, कोई सबसे बड़ा नेता है, तो वो नेता चिराग पासवान ही है। चौथा पॉइंट कि राजनीति के जानकार भी मानते हैं कि केंद्रीय मंत्री जो है, यानी चाचा पशुपति कुमार पारस जो हैं, वो अब राजनीति नहीं, एक तरह से कहिए तो नौकरी कर रहे हैं। उनकी उम्र के अंतिम ढलान पर है और ऐसे में बीजेपी ये रिस्क नहीं लेना चाहेगी कि एक रिटायरमेंट की उम्र में चल रहे नेता के चलते बिहार का जो युवा वर्ग है उससे पंगा लिया जाए, और खासकर चिराग पासवान के मार्फत। तो इन 4 बिंदुओं से आप समझिए कि चिराग पासवान आखिर क्यों बीजेपी के लिए मजबूरी बन चुके हैं। अब इसके अलावा देखिए, जो लोजपा के कई नेताओं से हमारी बात होती है, उनकी तरफ से जो इनपुट मिलता है, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हो, प्रवक्ता हो, सभी लोगों से जो मिला जुला मसला सामने आता है वो यही है कि अमित शाह किसी भी कीमत पर चिराग पासवान को खोना नहीं चाहते हैं। इसको आप इस तरीके से भी समझिए कि अभी 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन होता है।
बिहार में अगर हम एनडीए अलायंस की बात करें तो उस समय नीतीश कुमार शामिल नहीं थे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा थे, पशुपति कुमार पारस थे, जीतन राम मांझी थे और चिराग पासवान भी थे। आपको याद होगा कि चिराग पासवान एनडीए के इकलौते अलायंस पार्टनर रहे जो अयोध्या पहुंचते हैं। न्योता सबको मिला लेकिन पहुंचे सिर्फ चिराग पासवान। तो एक नेचुरल अलायंस जो होता है, जो बार बार कहते हैं कि जहां राम पहुंचते हैं वहां हनुमान भी पहुंचते हैं, उस बात पर चिराग पासवान बार बार खरे उतरते हैं। और यही कारण है कि बीजेपी एनडीए घटक के अन्य दलों की तुलना में चिराग को ज्यादा महत्व देते आई है। अब जो सीनियर पत्रकार हैं, जो सीनियर जानकार लोग हैं, उनका मानना है कि भाजपा जो है वो अगर चाचा पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान के बीच चुनना होगा तो वो ज्यादा तवज्जो चिराग पासवान को देगी। ज्यादा क्या, पूरी तवज्जो जो है वो चिराग पासवान को ही देने जा रही है। कई सीनियर पत्रकार जो हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका जो एनालिसिस है पिछले 20-30 साल की राजनीति को देखकर वो यही है कि बीजेपी जो है वो प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स करती है, अगले 10 सालों के रोड मैप को तैयार करके आगे का काम करती है। और उसमें सबसे फिट अगर युवा नेता कोई बैठता है तो वो चिराग पासवान ही है। अब समझिए कि चिराग को तवज्जो नहीं देने से क्या क्या नुकसान हो सकता है बीजेपी को। जो दलित वोटर्स हैं बिहार के, जो 19% दलित वोटर्स हैं जिन्हें साधने में बीजेपी लगी हुई है, कई तरह की योजना उनके लिए चल रहे हैं, चाहे अनाज का हो, डायरेक्ट जो बेनिफिट ट्रांसफर है, कई तरह के योजना केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। उस 19% दलित वोटर्स जो जातीय जनगणना की रिपोर्ट में आया सामने, उन पर एक नकारात्मक मैसेज जाएगा अगर चिराग पासवान आज एनडीए से अलग होकर महागठबंधन में चले जाते हैं। उस रिस्क को भी बीजेपी नहीं लेना चाह रही है, क्योंकि बीजेपी की पकड़ जो है वो बीते 4-5 सालों में बिहार के दलित वोटर्स पर मजबूत हुई है। कहीं ना कहीं इसके पीछे एक बड़ा कारण चिराग पासवान भी रहे हैं। चिराग पासवान किसी भी मंच से जाते हो, ऑन रिकॉर्ड उन्होंने पिछले 5-7 सालों में कभी भी, मतलब अपने पूरे राजनीतिक करियर में, 2014 में जब पहली बार जम्मू से सांसद बने उस समय से आज तक नरेंद्र मोदी के खिलाफ उन्होंने एक बयान नहीं दिया है। नीतीश पर हमेशा हमलावर रहे, लेकिन अपने नेता, जिन्हें वो नेता मानते हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर कभी उन्होंने टीका टिप्पणी नहीं की है, जिसका एक बड़ा मैसेज दलित समाज पर गया है। जो दलित समाज की संख्या बिहार में 19% है, जो कि एक बड़ा है। तो यही कारण है कि बीजेपी चिराग को खोना नहीं चाहती है। इसके अलावा आप इसे इस तरीके से भी समझिए कि 2020 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें जो वोट पड़ा था चिराग पासवान को, वो करीब 5.8% वोट पड़ा था, करीब 24.5 लाख वोट के आसपास पड़ा था। बीजेपी की उस पर नजर भी था। इसके अलावा हाजीपुर में जो अभी 16 जनवरी को एक बड़ा रैली किया गया, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट महासंकल्प अभियान, जिस दरमियान लोजपा के तमाम नेता, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान हो, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार हो, राजू तिवारी हो, प्रदेश अध्यक्ष, ये सभी नेता वहां पर मौजूद थे। लेकिन बीजेपी की भी एक टीम वहां पर मौजूद थी जो ये एनालिसिस कर रही थी कि हाजीपुर का क्या मूड है। और बीजेपी की जो 3 सर्वे रिपोर्ट आई है उसमें भी इस बात को स्पष्ट तौर से समझा गया है कि चिराग पारस पर हाजीपुर को लेकर भारी पड़ रहे हैं, पढ़ सकते नहीं है, पढ़ रहे हैं। वहां की जो आम जनमानस है वो पारस को पसंद नहीं कर रही है, तो ये भी एक कारण है। इसके अलावा कुछ आंकड़े आपके सामने हम रखते हैं। वैशाली जिला का महनार सीट आपको याद होगा, जहां से लोजपा प्रत्याशी रविंद्र कुमार सिंह को 31,315 वोट आया था। इसके अलावा बेगूसराय के तेघरा सीट पर एलजेपी के प्रत्याशी को 29,936 वोट आया था। गया के शेरघाटी पर लोजपा प्रत्याशी मुकेश यादव को 24,000 वोट आया था। गया के ही अतरी से चिराग पासवान के उम्मीदवार अरविंद कुमार सिंह को 25,000 वोट आया था, 25,873 वोट आया था। समस्तीपुर के मोरवा में लोजपा प्रत्याशी अभय कुमार सिंह को 23,884 वोट आया था। इसके अलावा वैशाली के महुआ सीट पर लोजपा प्रत्याशी को 25,146 वोट आया था। कटिहार के मनिहारी से लोजपा प्रत्याशी अनिल कुमार को 20,441 वोट आया था। भोजपुर के जगदीशपुर में लोजपा प्रत्याशी भगवान सिंह कुशवाहा दूसरे स्थान पर रहे, उन्हें 44,525 वोट आया था। औरंगाबाद के ओबरा में लोजपा प्रत्याशी प्रकाश चंद्र को 40,994 वोट आया था। तो आप समझिए कि कई ऐसे विधानसभा रहे हैं जहां पर चिराग पासवान के प्रत्याशी को 2020 में 25,000 से 50,000 के बीच वोट आया था। मतलब वहां की जनता, भले ही चिराग पासवान एक ही सीट जीते, मटिहानी बेगूसराय का, बावजूद इसके कई ऐसी सीटें रही जहां चिराग पासवान के प्रत्याशियों को बड़ा वोट आया, 40,000 50,000 की संख्या में वोट आया एक विधानसभा में। तो आप सोचिए कि अगर उस गुणागणित पर हम चले तो एक लोकसभा में जहां 5 से 6 विधानसभा सीटें होती हैं, वहां पर कितना बड़ा खेल चिराग पासवान
बना सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं। तो यही कुछ कारण है जिसके चलते मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया कि 10 लोकसभा सीट बिहार के ऐसे हैं जिसमें कई तो रिजर्व सीट है, चाहे जमुई की बात कीजिए, हाजीपुर, गोपालगंज, ये रिजर्व सीट है जहां पर खेल चिराग पासवान के हाथ में होगा। और यही कारण है कि बिहार में तख्ता पलट के पहले सबसे पहले नित्यानंद राय जिस नेता के यहां पहुंचे थे वो नेता चिराग पासवान थे। बात नहीं बनी तो चिराग पासवान को दिल्ली कॉल किया गया। चिराग दिल्ली पहुंचते हैं, अमित शाह उनको कॉन्फ्रेंस में लेते हैं और फिर जेपी नड्डा के साथ उनको पटना भेजते हैं ताकि स्थिति सामान्य बनी रहे और शपथ ग्रहण समारोह में उन्हें शामिल भी कराया जा सकता है, माफ कीजिएगा, कराया गया था। तो ये गुणागणित आप समझिए कि क्यों चिराग पासवान एनडीए में आज नरेंद्र मोदी के या अमित शाह के फेवरेट बन चुके हैं। हालांकि लोकसभा सीट का बंटवारा अभी नहीं हुआ है, किस फॉर्मूले पर, किस गुणागणित पर होगा ये हमें नहीं जानकारी है, लेकिन चिराग मजबूरी एनडीए में बीजेपी के लिए जरूर बन चुके हैं। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।